जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। उनके कार्यक्रम पूरे बिहार में लगे थे, लेकिन गले में ऑपरेशन हो जाने के चलते नहीं आ सके। उनके जगह पर उनके सुपुत्र अमोल जी आए हैं हमारे बीच। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, जो महाराष्ट्र पुणे से चलकर आए हमारे बीच में। सोहम जी जो पंजाबी भाषा के अमृतमाणी के गायक एवं धर्म प्रचारक आज हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे बीच चरणजीत जी जो हमारे सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज, निरंजन दास जी, जो भी हमारे महापुरुष देश विदेश में जाकर के गुरु के प्रचार करते हैं, उनके साथ में जाकर हमारे मीडिया प्रभारी हर देश विदेश की खबरें पूरे संसार में फैलाने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे महाराष्ट्र से फिर गांगड़े जी, दादा गांगड़े जी महाराष्ट्र से चलकर आए हैं आज हमारे बिहार में, यह बताने के लिए कि हमें गुरु रविदास जी महाराज के विचार क्या है, अमृतमाणी क्या है, हमें कैसे रहना है। साथियों, इसके बाद हमारे जिला के अध्यक्ष अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन कैमूर जितेंद्र जी, हमारे बिहार प्रदेश कमेटी के महासचिव जो संचालन का काम करते हैं जयशंकर प्रसाद जी, राजा राम कोषाध्यक्ष राजेश जी सचिव, हमारे रमाकांत जी जो विकास मित्र जिला के अध्यक्ष, हमारे अभी भी बुल्लू मस्ताना अभी पधारे हैं मंच पर, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। राम सखी जी, साथियों एवं आज इस सभा में बैठे हमारे बहुत सारी गरिमामयी उपस्थितियां हुई हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप पिता तुल्य गार्जियन, भाई बंधु, माताएं बहनें और बच्चों, साथियों आज बड़ी खुशी की बात है, आज आपके गांव में अपने कुल देवता का मूर्ति का अनावरण हुआ है। आज बड़े भाग्यशाली हैं इस अवसर पर इनके हाथों जो हमारे 108 संत सुरेंद्र दास बाबा जी की, अब इतने ही जान लीजिए इनका किस शब्दों से मैं निवाजी हूँ, कैसे इनकी मैं स्वागत करूं कि गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जो आध्यात्मिक भाषा आध्यात्मिक शब्दों से जो हमारे समाज को दिया हुआ एक पहेली बढ़कर रह गई थी।
हमारे पूरे प्रदेश के लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, खासकर बिहार को इससे बहुत दूर था। लेकिन हमारे महाराज जी की कृपा हुई कि उनकी जिस भाषा में गया उस भाषा में व्याख्या करके उनका अनुवाद करके हमारे समाज को दिया, जिसके चलते हम सतगुरु रविदास जी महाराज के बाणियों से हम अवगत हुए और उनके बारे में हम समझे। और आज हमारे जो भी हैं हमारे रविदासिया धर्म संगठन के सिपाही इसकी व्याख्या करके अपने लोगों को बताने का काम करते हैं। इसके लिए मैं हमारे गुरु 108 संत सुरेंद्र दास बाबा जी का मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। सतगुरु स्वामी सतगुरु रविदास जी महाराज ऐसी ऐसी महाशक्तियों का अवतार देते हैं, जिनके चलते हमको हर जगह हर सुविधा देने का काम करते हैं। साथियों, समय का अभाव है, हमारे इनके साथ संत राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज के संदेशों को लेकर वो हर कार्यक्रम में आने का निर्णय लिया था, लेकिन 27 तारीख को जो जयंती थी उसमें हमारे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, माथा टेक के लेकिन बोलने का प्रयास किया लेकिन बोल नहीं सके। साथियों, उनकी पत्नी 5 लाख का चेक ट्रस्ट को दिया और एक कागज दिया। इसके बाद मसूरी आए, लेकिन चंदौली आते आते उनका हालत खराब हो गया। मसूरी धाम पर आए, लेकिन सबको केवल संबोधित किया, सबको दर्शन दिया और तुरंत विमान द्वारा महाराष्ट्र चले गए। साथियों, नहीं तो हर कार्यक्रम में आते हैं आपको। इसके बाद हम सारे महापुरुषों का आभारी हूँ जो हमारे संगठन के काम आते हैं। तो गुरुप्रेमियों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज के 644वां जन्मदिन पूरे दुनिया में खुशी खुशी मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज इसी कड़ी में 27 तारीख को हमारे बनारस में, इसके बाद पूरे दुनिया में क्रमबद्ध रूप से उनकी जयंती मनाई जा रही है। 27 को बनारस में था, 1 तारीख को मसूरी धाम में था, 2 को फकराबाद, 6 को नोखा सासाराम, 7 को जो हमारे डॉक्टर आरिफ जी महाराज जहाँ जिस स्थान के संस्थापक हैं वहाँ धर्म स्थान बन रहा है, कल 7 को वहाँ मीटिंग था जहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगा था। गुरु प्रेमियों, कोई गिनती नहीं, कई हजार कितने लोग वहाँ भंडारा पाए और उस कार्यक्रम में आदमी को पैर रखने का जगह नहीं था। हम उस भीड़ को काबू नहीं कर सके। साथियों, इतनी जगह की कमी पड़ गई। तो 7 को देवरा में, 8 को आपके यहाँ कमौली में, 9 को औरंगाबाद, 10 को नालंदा राजगीर, 11 को पटना। साथियों, इस तरह से पूरे देश पूरे जगह हमारे राष्ट्रीय कमेटी से लेकर बिहार जिला कमेटी तक हर जगह जा करके हर गांव में छोटे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। वहाँ इस चीज को लेकर कर रहा आदमी जगह जगह जा करके संपर्क कर रहा, गुरु के बाणियों को बताया जा रहा है। साथियों, तो हम चाहेंगे, बहुत समय है आपसे मिलने का, करने का। अभी आज ही हमको औरंगाबाद जाना है महाराज जी को सबको, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे और अपना समय हम महाराज जी के लिए, जो बहुत कोई उम्मीद नहीं था, बिहार पहली बार उनका चरण स्पर्श पड़ा है हमारी धरती पर, तो अपना पूरा समय मैं उनको देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं वाणी पर विराम देता हूँ, लेकिन साथियों ये दो लाइन कह करके कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आशीर्वाद जियो, चिर भय दर्शन देखे। हे परम पिता परमेश्वर जगत गुरु रविदास जी महाराज, मैं सदियों से आपसे बहुत दूर था। यही कारण है कि मैं भोग रहा हूँ, कष्ट झेल रहा हूँ,
हम गरीब होते जा रहा हूं, मेरे घर में भूत प्रेत का प्रकोप है। यही कारण है कि हम उनसे बहुत दूर हैं। हम ऐसे रास्ता कैसा कनक कटी जल तरंग जैसा, जो पे हमने पाप करंता अहे अनंता, पतित पावनो नाम कैसे हुंता। तुम जो नाई कयछहु अंतरयामी, प्रभु ते जनु जनु जय जनते सुआमी। शरीर आराधे मोकहु विचारु देव, रविदास समदल समझावे को। शत्रु रविदास महाराज जी इस शब्द द्वारा प्रभु में अपनी अभियंता का वर्णन करते हुए, प्रभु जी मैं आपका नाम सिमरन कर आपका ही रूप हो गया हूं। जो जीव इस संसार में सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का नाम सिमरन करता है, वह प्रभु का ही रूप हो जाता है। हे प्रभु जी, मेरे और तेरे में कोई भेद नहीं है। मैं आप जी का नाम सिमरन कर आपका ही रूप हो गया हूं। यदि अंतर है तो केवल इतना ही है, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के बने हुए गहने आभूषण जल और जल से उठ, लेकिन वास्तव में वह स्वर्ण ही होते हैं। जब स्वर्ण के आभूषणों को पानी और पानी से पैदा हुई तरंगे में कोई अंतर नहीं है। तरंग पानी में से ही पैदा होती है और पानी में ही समा जाती है। ऐसे ही यह जीव आप में से ही पैदा हुआ है और आप में ही समा जाता है। इस संबंध में सद्गुरु नामदेव जी भी विचार करते हैं। जैसे तरंग पानी से पैदा होती है और पानी में ही समा जाती है, और केवल कहां भेद के कारण जल और तरंग कहने को और सुनने को दो है, वास्तव में यह एक ही है। ऐसे ही जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तुम जो नाई कयछहु अंतरयामी, प्रभु ते जनु जनु जय जनते सुआमी। परमात्मा जी, आप सारे संसार में जीवों और कण कण को जानने वाले श्रेष्ठ मालिक हो। मैं आप जी का दास हूं। जैसे मालिक के कारण दास और दास के कारण मालिक जाना जाता है, ऐसे ही प्रभु जी आप अपने सेवकों के कारण और सेवक आप जी प्रभु के कारण ही जाने जाते हैं। सद्गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु जी मुझे ऐसे विचार की बख्शिश करो कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपका ही सिमरन करता रहूं। मुझे समदृष्टि वाले संत महापुरुषों की संगत प्रदान करो जी। अज्ञानता में भटके हुए जीव को यह समाये और सभी जीवों में परमात्मा का ही वास है। एक समय की बात है, कबीर जी हमारे गुरु रविदास महाराज जी के पास गए। बोले कि मुझे बहुत जबरदस्त प्यास लगी है, महाराज पानी पिलाइए। हमारे गुरु जी पानी भर करके और उनको दिए पीने के लिए, तो गंदा समझ करके हमारे कबीर जी उसको धीरे से बगल में नीचे गिरा दिए और कमंडल लेकर के घर पहुंचे। जब कमंडल लेकर घर पहुंचे तो अपने बेटी से बोले कि बेटी कमाली,
कि मेरा कपड़ा धो दो, इसमें दाग लग गया है। मुझे तो रविदास जी के यहाँ गए थे और दाग छुड़ा दो। कमाली उस कपड़े को धोने लगी, जो दाग लगा हुआ था कमाली अपने मुंह में चूस चूस करके छुड़ाने लगी और उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वाणी बोलने लगी। कबीर जी बोले, बेटी ज्ञान तुम्हें कहां से आया है? कहे, पिताजी अगर पूछ ही रहे हो तो ज्ञान वहां से आया, जो आप कपड़े लाए थे उस कपड़े में एक दाग था। उस दाग को छुड़ाने के लिए मैं कोशिश किया, नहीं जब छूटा तो मैं दांत से रगड़ने लगा, तब छूटा और मुझे ज्ञान हो गया। बोले वाह कमाली। फिर हमारे गुरु जी के पास कबीर जी पहुंचे दोबारा। बोले महाराज मुझे प्यास लगी है। तो हमारे गुरु जी अब उस पानी को जो दिए थे उसको नहीं दिए, दूसरा पानी साफ धो करके लोटा अगर दिए। बोले लीजिए। कहे नहीं महाराज वो पानी नहीं जो आपने पहले मुझे दिया था। तो हमारे गुरु जी बोले वो पानी तो मैं दिया उस समय था, वो कमाली ले गई, कमाली पी गई। तो अब पानी नहीं है, अब यही पानी आपको पीना पड़ेगा। अंत में हार मान करके कबीर जी वहां से लौट आए। संतों में रविदास थे ऊंच कोट के संत, रोता हुआ शरण जो आया किए दुखों का अंत। मूल मंत्र रविदास का सदा राखियो संग, प्रभु नाम स्मरण करो भक्ति न आवे। सबका मरिया सोचता कष्ट कभी ना हो, प्रभु की ऐसी लीला है सुख दुख सब ही हो। नाम ले तो रविदास का सकल पाप कटी जाए, ऐसे गुरु के शिष्य बन जो सहज मुक्ति मिल जाए। अब एक चीज मैं शरीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। का कार्यक्रम अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज के तीसरे धाम कात्रज पुणे महाराष्ट्र के देख रेख में और ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन यूरोप का सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथियों, इसमें जगत गुरु रविदास जी महाराज के 644वें प्रकाशोत्सव महापर्व के शुभ अवसर पर आज सभी को लाख लाख बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन आपका मंगलमय और शुभ दिन आएगा। विकास की ओर आप आगे बढ़ेंगे, आपके घर में शांति प्रदान हो। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं जगत गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में फिर एक आवाज देता हूँ। जो बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आए अब हम चलते हैं थोड़ा सा उनको परिचय को लेकर। हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज कब आए हैं? माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। तो सूर्यकुल में जन्म धरी जगत हुए विख्यात। जाति पाति के दैत्य पर किया कुठाराघात।